रमजान कादिरोव जो चेचनिया के मिलिट्री कमांडर हैं, चेचन फौज के कमांडर हैं, नाम आपने सुना होगा, भड़क गए हैं, तिलमिला गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या किया, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया उसका एग्जाम्पल देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिका से कि अमेरिका चेचन आर्मी के कमांडर रमजान कादिरोव को किडनैप अगर कर ले तो फिर व्लादिमीर पुतिन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और तमाम आपकी शर्त मान लेंगे। जब ये बात सुनी चेचन आर्मी के कमांडर ने, रमजान कादिरोव ने, तो भड़क गए और उन्होंने कहा कि चेचनिया में अगर कोई आया तो वो वापस नहीं जाएगा और हाल ऐसा किया जाएगा कि वो हमेशा याद रखेगा। हजरात, वहीं जो मैंने आपको बताया था कि एक टैंकर का पीछा कर रहा था अमेरिका और वो रूस का झंडा लगाकर आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, अमेरिका को रोकने के लिए रशिया ने सबमरीन तक भेजी थी, लेकिन सबमरीन तब तक नहीं पहुंच पाई। उससे पहले अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका ने उस पूरे टैंकर को सीज कर लिया, उस पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रशिया ने कहा कि हमारे लोगों को आप रिहा करो, लेकिन अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करके ले गया और टैंकर भी सीज कर दिया। दोस्तों, इसके बाद कई तरह की खबर आई कि रशिया बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है और अमेरिका को धमकी दे रहा है। रशियन ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे सब्र का बांध टूटने जैसा है और हमें मिसाइलों की ताकत दिखानी पड़ेगी। बहरहाल, मामला रूस और अमेरिका के बीच भी ठीक नहीं। ब्रिटेन का नाम सामने आया है। उस टैंकर को सीज करने के लिए अमेरिका की मदद ब्रिटेन ने की थी। उधर वेनेजुएला का एक और टैंकर वेनेजुएला से निकला, नहीं पता कि कहां जा रहा था, लेकिन वेनेजुएला के करीब ही उस टैंकर को अमेरिका ने सीज कर लिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला से मांग की है कि रशिया, चाइना, ईरान और क्यूबा को अपने मुल्क से, अपने तमाम एग्रीमेंट से बाहर निकाल दो और तेल की डील तुम सिर्फ अमेरिका से रखो, सिर्फ तेल हमको दो और किसी को मत दो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून फॉलो करवाने वाला, बनाने वाला यूएन, इंसानियत के लिए बोलने वाला यूएन, इसने एक लंबे समय के बाद डरते डरते कल बोला कि वेनेजुएला के साथ जो ट्रंप ने किया है वो गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जिसके बाद जो ट्रंप के नेता हैं उन्होंने बड़ी जहरीली बात कही। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने किया वो ज़बरदस्त काम है और जो बकवास रिडिकुलस ग्रुप एजेंसी है यूएन नाम की, ये बकवास है, इसके कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप का करीबी अमेरिकी सेनेटर है। इसने ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला का इंचार्ज डोनाल्ड ट्रंप है। वहीं इंटीरियर मिनिस्टर जो वेनेजुएला के हैं उनको ट्रंप ने धमकी दी थी, जिसके बाद वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर अकेले गाड़ी में अपने किसी एक साथी के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में उन्होंने बोला है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है, हमारे लोग सेफ हैं और लोगों को पता है कि उन्हें आगे क्या करना है। फिर से आई है रिपोर्ट कि वेनेजुएला की गद्दार महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला और अभी भी वो ट्रंप को मोटा मोटा लॉलीपॉप दे रही है, ट्रंप चाहकर भी उसको राष्ट्रपति वेनेजुएला का नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाया तो अमेरिका की फौज को वेनेजुएला में तैनात करना पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला की आवाम उस महिला को राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखेगी। उधर स्पेन के विदेश मंत्री ने गीला जूता अमेरिका के मुंह पर मारा है और कहा है कि वेनेजुएला के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी तेल है, गैस है, जो भी केमिकल्स हैं, वो सब वेनेजुएला के लोगों के लिए हैं और उनके हैं, किसी और के नहीं। अमेरिकी सेनेटर अब खुल कर अपनी असलियत दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई एक तो कॉपीराइट होता है और ऊपर से अंग्रेजी में, और वो काफी स्पीडली बोलकर निकल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबूत पीछे रखकर उसके वीडियो के सारांश को बता देता हूं। ये मेरा तरीका है। ये वो नेता है अमेरिकी जिसने अपने मुंह से कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है और अच्छा खासा सोना है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। दोस्तों, अब क्लियर हो गया ना, और आपको कितनी क्लियरिटी चाहिए
कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल, उसके ऑयल रिसोर्सेज, गैस और सोने के लिए कब्जा किया है। दोस्तों, ये ट्रम्प के विरोधी नेता हैं, सेनेटर हैं, बहुत सीनियर हैं। इनको अच्छा नहीं लगा जो वेनेजुएला में ट्रम्प ने किया है, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार से कहा कि ये जो आपने किया है, आप हमें एश्योरेंस दीजिए कि ये किसी और देश के साथ अब नहीं करेंगे आप। तो इन्होंने बताया कि मुझे जवाब ऐसा दिया गया जो काफ़ी ज़्यादा गलत था, अनसेटिस्फाइंग था, और जवाब उनका बहुत गलत था। यानी ट्रम्प की सरकार ने कह दिया कि हमें जो करना होगा, जिस पर कब्जा करना होगा, हम करेंगे। रिपब्लिकन का जो एक सेनेटर है उसने तो बहुत खराब बात कर दी, राज खोल दिया ट्रम्प का। इसने कहा है कि वेनेजुएला शुरुआत है, इसके बाद हम क्यूबा, निकारागुआ को फिक्स करेंगे और फिर नया राष्ट्रपति बनाएंगे कोलंबिया के लिए, और पूरे इलाके में हम डेमोक्रेसी लाएंगे। समझ रहे हैं आप, डेमोक्रेसी। उधर चाइना ने खुल्लम खुल्ला आधिकारिक तौर पर अमेरिका की निंदा की और कहा कि वेनेजुएला के तेल और रिसोर्सेज जो अमेरिका चुरा रहा है, ये सरासर गलत है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने 3 स्टेप बताए हैं कि पहले तो हम 50 मिलियन बैरल तेल हम वेनेजुएला से लेंगे फ्री में, और उसको आगे दुनिया को बेचेंगे। वेनेजुएला के पैसे को हम कंट्रोल करेंगे और वेनेजुएला की कंपनियों को अमेरिका की कंपनियों को सौंप देंगे, और आखिर में फिर वहां वेनेजुएला की सरकार को वेनेजुएला के लोगों के हाथ में छोड़ देंगे। As we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now, and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is... सारा खेल तेल का था। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को बेचना भी शुरू कर दिया है और वेनेजुएला पर लगी हुई कुछ पाबंदियां भी हटा दी हैं। हजरात, हजारों आलोचनाओं के बाद भारत के माननीय विदेश मंत्री जयशंकर का ज़मीर थोड़ा सा जागा और उन्होंने अमेरिका को बिना नाम लिए जलील किया। समझ सबको आ गया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और जो वेनेजुएला के साथ किया गया है, हमें इसकी चिंता है और अफसोस है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो हमें ज्ञान देते हैं ऑपरेशन सिंदूर में और हर मुद्दे पर आकर हमें ज्ञान देते हैं, वो खुद वेनेजुएला के साथ उल्टा सीधा कर रहे हैं, और हमें इस बात का अफसोस और चिंता है जो वेनेजुएला के साथ हुआ है। I think we put out a statement yesterday, so I would urge you to look at it. And obviously, what happened is about essentially, if I can sum up the statement, the long and short of the statement was that yes, we are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and sort of come to a position which is in the interest of the well-being and the safety of the people of Venezuela. Because at the end of the day, that is our concern. That we would want Venezuela as a country with whom over many years we've had very good relations. So we would like the people to come out sort of well from whatever is the direction of events. हजरात, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चिढ़कर ट्रम्प ने ताकत के दम पर किडनैप करवा लिया, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में ही ये खुलासा हो रहा है कि ट्रम्प का कोई प्लान अभी रेडी नहीं है कि वेनेजुएला के साथ उसे क्या करना है। अपनी ईगो शांत करने के लिए उसने ये काम कर दिया। अभी प्रॉब्लम ये भी है कि वेनेजुएला में अभी भी बड़ी मात्रा में जो मुदोरो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनके लॉयल और वफादार लोग भरे पड़े हैं वेनेजुएला में। इसलिए एक तरफा कुछ भी वेनेजुएला में
ट्रंप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम यही है। उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी मांग की है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को अमेरिका रिहा करे। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के नेता अपना आतंकी रूप दिखा रहे हैं। अब ट्रंप के एक नेता ने कहा है कि अगर वेनेजुएला के लोगों और वेनेजुएला ने हमारी नहीं बात मानी तो अमेरिका उनकी बिजली काट देगा, उनका पानी बंद कर देगा, उनको भूखा रखेगा और उनको तकलीफ पहुंचाएगा। ट्रंप का बयान आप देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का तेल मैं बेचूंगा और उसका पैसा मैं कंट्रोल करूंगा ताकि अमेरिका और वेनेजुएला दोनों का फायदा हो। आप समझ रहे हैं कि ट्रंप वेनेजुएला का फायदा होने देगा? ये सिर्फ अमेरिका के बारे में है। वेनेजुएला ने अपने एक जनरल कमांडर सीनियर ऑफिशियल को निकाल दिया है क्योंकि उनके रहते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति किडनैप हुए। मेरे दोस्तों, वेनेजुएला की स्टेट कंपनी ने ऐलान किया है, लिखित में बताया है अपनी जनता को कि हम अमेरिका की कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं तेल बेचने के लिए। बर्तानिया ने उधर आधिकारिक तौर पर बताया है कि जो रूस का टैंकर सीज किया है, अमेरिका ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी मदद कीजिए, तो हमने उस टैंकर को सीज करने में अमेरिका की मदद की। फ्रांस और जर्मनी और इनके साथी देश अब ये सोच रहे हैं कि कैसे रिएक्ट किया जाए और क्या किया जाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। फ्रांसीसी रिटायर्ड जनरल ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी है, ये रिटायर्ड जनरल है, इन्होंने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमसे ऐसे ही बात करेगा तो वक्त आ गया है तलाक देने का। हजरात सोचिए, ये होती है जरा सी टेढ़ी जबान क्या इस्तेमाल कर ली फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए ट्रंप ने कि भाई साहब रिएक्शन आ गया। हमारे जनरल कमांडर जितने बैठे हैं, ये जनरल बख्शी सन की आदमी, चीखने चिल्लाने वाला, कम से कम यही बोल दे कि भाई प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है ट्रंप। कितनी गंदी बात बोली ट्रंप ने कि मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी बता देता कि खुश करने के लिए मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, हमें भी तो पता चले। लेकिन आप ये देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री अपमानित किया जाता है ट्रंप के द्वारा, लेकिन मोदी जी के मुंह से चू तक नहीं निकली है। बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट में कहा है कि जो मदुरो के साथ हुआ है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, हमारा स्टैंड आज भी वही है। हम पहले भी मदुरो को मान्यता नहीं देते थे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं मानते थे, लेकिन हम चाहते हैं वायलेंस के बिना सरकार ट्रांसफर हो और सब कुछ एक्सचेंज आराम और प्यार से हो जाए। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों का है, उनका भविष्य में क्या होना है ये वहीं के लोगों को डिसाइड करना है और हम इस मामले में डेनमार्क के साथ हैं। सुनिए। Yes, but let me set out our position. It is our long-standing position that Maduro was not a legitimate president in Venezuela. And so nobody, I think, sheds any tears at his removal. And what we need, what we were saying before the weekend, and we say again, is there needs to be a peaceful transition to democracy in Venezuela. Now, the benchmark of all actions of all countries is, of course, international law. And it is for the US to justify its. हजरात, ग्रीनलैंड के मामले में फ्रांस ने भी डेनमार्क का साथ दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, कहा कि ग्रीनलैंड वासियों का है, डेनमार्क का है, वो बिकाऊ नहीं है कि कोई भी आए और लेकर चला जाए। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड पर चार तरीकों से कब्जा कर सकता है। पहला ये कि सीधा मिलिट्री ऑपरेशन करके कब्जा कर ले, दूसरा पैसे देकर पूरे ग्रीनलैंड को खरीद लेना, तीसरा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना और जैसे ईरान में हो रहा है वैसे करना और ग्रीनलैंड के लोगों को भड़काकर अपनी तरफ कर लेना, चौथा पहले से अमेरिका भारी मात्रा में ग्रीनलैंड में कई जगह मौजूद है, उसके बेस हैं, आर्मी बेस हैं, सैनिक हर जगह हैं, तो ये वो कर सकता है कि जहां जहां वो ग्रीनलैंड में है वो ऐलान कर सकता है कि ये इलाका हमारा है। चारों रास्ते हैं, ग्रीनलैंड बड़े खतरे में है। अमेरिकी ऑफिशियल ने अब यह बहाना बनाया है कि ग्रीनलैंड में चाइना घुसा हुआ है, चाइना ऑपरेट कर रहा है और वहां रशिया भी मौजूद है और डेनमार्क में इतनी ताकत नहीं है कि वो रशिया और चीन का सामना कर सके, इसलिए अमेरिका को ग्रीनलैंड अपनी सुरक्षा के लिए लेना होगा। China and Russia are operating off the coast of Greenland. Denmark is not capable of protecting Greenland. And so, in my view, we have a very keen interest in Greenland. China and Russia are operating off the coast of Greenland. Denmark is not capable of protecting Greenland.
And so, in my view, we have a very keen interest in Greenland. व्हाइट हाउस से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप ये बताइए कि क्या ग्रीनलैंड के खिलाफ सेना का उपयोग किया जाएगा। तो आगे से जवाब व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने ये दिया, प्रवक्ता ने, कि हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पर हैं। ग्रीनलैंड के अंदर चाइना और रशिया हैं और हम उनको वहां अलाउ नहीं कर सकते। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि अगले हफ्ते वो ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क के ऑफिशियल से मिलेंगे और उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को खरीदने का ख्वाब हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। Mr. Secretary, on Denmark, why is the administration not taking Denmark's offer to discuss the situation in Greenland? And I'll be meeting with them next week. But will you take military intervention off the table? I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them then. And but I'm not having anything further to add to that Can today. you clarify U.S. intent What? to buy Greenland? Does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to lawmakers this week? Well, that's always been the president's intent from the very beginning. He said it very early on. I mean, this is not new. He talked about it in his first term, and he's not the first U.S. president that has examined or looked at how could we acquire Greenland. There's an interest there, but so I just reminded them of the fact that not only did Truman want to do it, but President Trump's been talking about this since his first term. ऑस्ट्रिया का एक ऑफिशियल है, उसने कहा है साफ तौर से, खुले शब्दों में, मैं आपको सुनाऊंगा अभी। वो कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा किया तो यूरोप में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं सब जब्त कर लिए जाएंगे। सुनिए। If you take it, we take every single base of the Americans from Aviano to Ramstein, from Romania to all the other military bases will be confiscated and you will lose it. And the whole position of American power since World War II, if you take Greenland, you have to leave. It's very simple, Mrs. Miller. This is the leverage we have. You need these bases for global power protection. You won't have it. And we can defend ourselves very well, and we will do that without the US nuclear shield, without the US troops in Europe, without the American bases. We will simply run these bases ourselves, and we run your boys home into Chicago, and Ohio. And goodbye. If you go extreme, we go extreme as well. Be sure about it. यूरोप के देश ग्रीनलैंड के चक्कर में अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे रहे हैं, मतलब बयानों से कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हम ग्रीनलैंड के साथ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि मैं वो हूं कि अगर मैं न होता तो रशिया पूरे यूक्रेन पर अब तक कब्जा कर चुका होता। अमेरिका वो है, मैं वो हूं कि जिसका खौफ रूस और चाइना को है। चाइना और रशिया नाटो से, यूरोप से बिल्कुल नहीं डरते। उनको, उन दोनों को सिर्फ मैं यानी अमेरिका ही रोक सकता है। मैं ही तुम लोगों को बचा सकता हूं। और नॉर्वे ने बेवकूफी की, नोबेल प्राइज मुझे नहीं दिया, नोबेल पीस प्राइज उसने किसी और को दिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी अपने लोगों को बचाऊंगा। हजरात, ये वो खबर है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप और यूरोप और नाटो और वेस्टर्न देशों में चीजें ऐसी हो रही हैं जिसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।